दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर मैं आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर, और वो भी हल सहित। एमपी बोर्ड कल सुबह जो आप लोगों का पेपर है यहां आप देख सकते हो, उसके लिए मैं लेकर आ चुका हूं पूरा पेपर हिंदी सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू योर बुक। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। जल्दी से जल्दी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हमने हिंदी सब्जेक्ट का उस पर भी बेस्ट कोर्स अपलोड कर रखा है। इसके अलावा आर्ट्स सब्जेक्ट का भी हमने वहाँ पर कोर्स अपलोड करा हुआ है। तो दोस्तों बिना देर की स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन के सामने आ ही चुके हैं। अब हम प्रश्न और उत्तर बताते हैं आपको, वो भी बहुत ही जल्द। देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों को बताना रहेगा। करेक्ट उत्तर के तौर पर निशा निमंत्रण। इसके बाद देखिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। इसका मतलब कि रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। जिठौत का अर्थ क्या है? तो इसमें जेठ का पुत्र, आप जिठौत का अर्थ बता देंगे। अंगार उगलना, दोस्तों अंगार उगलने का अर्थ आप लोगों को बताना है कठोर वचन कहना। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो केशव प्रथम वीर ने जूझ का अनुवाद किया था। इसके बाद में देखिएगा, भारत में पहला छापा खाना कब खुला? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको 1556 उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। और ये आ चुका है आप लोगों का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में रिक्त स्थान। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है चिड़िया क्या जाने। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर काव्य की आत्मा की अगर बात की जाए तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर काव्य के शरीर की बात की जाए तो अलंकार आप लोगों को बताना रहेगा, छंद बताना रहेगा। ठीक है, अलंकार नहीं, अलंकार आपको नहीं बताना है, छंद बताना रहेगा। लेकिन यहाँ पर आत्मा के रूप में आपको रस बताना है। मेलांचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु बताना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है तो वो विधिवाचक वाक्य होगा। और यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमाऊं के रहने वाले थे यशोधर बाबू। संपादक के नाम पत्र स्तंभ किसको प्रतिबिंबित करता है? जनमत को प्रतिबिंबित करता है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा जो ऊपर दिया है, प्ले विद द वर्ल्ड, इसको WH ऑर्डिन से मिलाएंगे। बादल राग को आप कवि निराला से मिलाएंगे। वर्ण को बोलने में लगा सा में मात्रा होगा। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक में आप लोगों को क्या लिखना है? तो ये आप लोगों का देखिए, ये नीचे है थोड़ा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ दोस्तों। आप लोगों को कंप्लीट उत्तर के तौर पर याद रखना रहेगा। प्रश्नबोधक निपात में कब क्या बताएंगे? अतीत में दबे पाँव में आप लोगों को क्या बताना है? ओम थानवी बताना है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा बताएंगे। पहलवान की ढोलक में आप फणीश्वर नाथ रेणु बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है, विप्लव का वीर किसे कहते हैं? तो ये आप कमेंट करके उत्तर बताइए, विप्लव का वीर किसे कहते हैं? हमने पहले भी आपको बता दिया है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें आपको व्यतिरेक अलंकार बताना है। इसके अलावा देखिए, हिंदी गद्य का जनक तो वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। इसके अलावा ये देखिएगा, भारत का संविधान निर्माता किसे कहते हैं? तो ये BR अम्बेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहते हैं। पुनरुक्त शब्द युग्म के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आना आना, ठीक है, और जाना जाना, ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये 5000 साल पुराना आपका नगर हो जाएगा। और कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें संपादक के नाम पत्र आप उत्तर के रूप में लिखेंगे। संपादक के नाम पत्र, ठीक है, ऐसा आप बताएंगे। सत्य असत्य वाला कविता जो है ये देख लीजिएगा, पूरा कविता के इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं। यहाँ पर कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें असत्य बताएंगे। हरि अकियन दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, इसमें आपको सत्य बताना है, ये आपका सही होगा। कृंदन का अर्थ रोना होता है और यहाँ पर प्रसन्न दिया है, इसका मतलब ये आपका गलत होगा। ठीक है,
इसके बाद गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, ये आपका सही बताना है। कविता के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, ये भी आप सही बताएंगे। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, ये गलत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखेंगे।